गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम अदिति है और मैं हैंडराइटिंग की टीचर हूँ। आज मैं डे फाइनल की वीडियो बना रही हूँ। डे फाइनल शुरू करने से पहले मैं डे 9 एक बार रिवाइज़ कर रही हूँ। डे 9 में मैंने आपको 2 लाइन की कॉपी में सारे लेटर्स बताए थे A to Z, और लेटर्स से रिलेटेड वर्ड्स भी बताए थे। और ये भी आपको बताया मैंने कि वर्ड्स में भी आपको 2 लाइन में ही किस तरीके से मेंटेन करना है, मिडिल लाइन लेटर्स किस तरीके से लिखनी है, अपर केस लेटर एंड लोअर केस लेटर किस तरीके से बनानी है। आज मैं इसी चीज़ को डे फाइनल अब सेंटेंस में ला रही हूँ। सेंटेंस बनाने से आपके और भी डाउट्स क्लियर होंगे कि अब आपको सेंटेंस के बीच में वर्ड टू वर्ड कैसे गैप रखने हैं और सेंटेंस किस तरीके से लिखने हैं। हमने शुरुआत इस 4 लाइन की कॉपी से करी थी। आज डे 10 जो फाइनल क्लास है, मैं इस पे भी आपको बताऊंगी और 2 लाइन वाली कॉपी पे भी बताऊंगी कि आपको लास्ट अपना किस तरीके से आपको फिनिश क्लास कैसे करना है। लिए बता रही हूँ मैं, एक दो सेंटेंस, सिंपल सी सेंटेंस बता रही हूँ। जो भी डाउट्स हैं वो इनमें डाउट्स मैं आपको साथ साथ सारे डाउट्स भी क्लियर करते जाऊँगी। ये 4 लाइन की कॉपी है तो हम वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने इनमें शुरुआत करी थी। M कैपिटल है तो इसे हम बोल्ड लिखेंगे और 4 लाइन की कॉपी में हम पूरे लाइन को मेंटेन करना है हमें कि जो लेटर्स मिडिल लाइन के हैं उनको मिडिल में लिखना है, और जो ऊपर से शुरू होनी है उनको ऊपर से, जो नीचे से आनी है उनको नीचे से। ये मैंने आपको बताए। अब सेंटेंस, ये दोनों ही कैपिटल लेटर हैं इसलिए पूरे बोल्ड लेटर्स लिखे हैं मैंने। बाकी सारे मिडिल लाइन लेटर्स हैं उनको हमने बीच वाली लाइन में लिखी हैं। दोनों वर्ड के बीच में हम इतना गैप रखेंगे कि हमें देख करके पता चले कि ये वर्ड है, फिर उसके बाद का वर्ड है, देन थर्ड वर्ड, देन फोर्थ वर्ड। बहुत ज़्यादा का गैप भी नहीं देना है और बहुत पास करके भी मुझे नहीं लिखना है। फुल स्टॉप, कोई भी सेंटेंस जब आप ख़त्म करते हो तो नीचे की तरफ छोटा सा एक डॉट लगाते हैं। फुल स्टॉप हमेशा नीचे की तरफ ही डॉट लगाइएगा आप। कॉमा के लिए भी मैं आपको यही बता रही हूँ, बिल्कुल यहीं पे ऐसे लाइन को ला करके कॉमा भी मुझे बनानी है। ये तो हो गई 4 लाइन की कॉपी में हम सेंटेंस किस तरीके से करेंगे। अगर इसी को अगर सिर्फ स्मॉल केस में लिखना है, सिर्फ स्मॉल लेटर्स बना के लिखनी है, मैं वो भी आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ये मैंने इसको ही सारे जो भी कैपिटल लेटर्स थे उनको भी मैंने स्मॉल में लिखा है, बट गैप इन वर्ड के बीच इतना ही रखेंगे हम जो बिल्कुल क्लियर हमें साफ साफ पता चले, और वर्ड के बीच के गैप भी इतनी ही रखनी है कि ये भी पता चले कि ये एक ही सेंटेंस है। इसलिए गैप को भी मेंटेन रखेंगे और बिल्कुल आराम से, बिल्कुल प्रॉपर जो भी लेटर्स के फॉर्मेशन मैंने आपको पहले भी बताए थे
उनको ध्यान में रखते हुए अब हम सेंटेंस भी बनाएंगे। इसी तरीके से बिल्कुल नीट एंड क्लियर हम पूरे पेज को फुल करेंगे, जिस तरीके से भी आप जो भी आप सेंटेंस में लिखें। अब इसी चीज़ को अब मैं 2 लाइन की कॉपी में आपको बता रही हूँ, क्योंकि जो लोग 2 लाइन की कॉपी यूज़ कर रहे हैं वो उनके भी डाउट्स क्लियर हों कि 2 लाइन की कॉपी में इसी को किस तरीके से अब लिखना है। मैं बता रही हूँ। अब देखो, इसमें भी मैंने एम और ए को बोल्ड किया है, क्योंकि ये कैपिटल लेटर है, कैपिटल है, इसलिए इस 2 लाइन में भी मैंने थोड़ी बड़ी ही बनाई है साइज़ में। बाकी जो भी मिडिल लाइन लेटर्स हैं उनको बिल्कुल मैंने इस हिसाब से लेकर के चला है कि वो सारे एक से ही आपको दिखें। अब मैं इनको फिर से सारे लेटर्स को वापस स्मॉल करके बता रही हूँ। अब इन्हीं लेटर्स से मैंने स्मॉल सेंटेंसेस बनाए, और आप ये देखो, अब जितने ये सारे ही वर्ड सारे ही स्मॉल लेटर्स में आ चुके हैं, और इन सबों को मैंने बिल्कुल बराबरी एक जैसे बनाने की कोशिश करी है, एक साइज़ में बनाने की कोशिश करी है। ये चीज़ें आप जब प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको खुद ब खुद आ जाएगा कि आपको साइज़ का किस हिसाब से रखना है। ये मैंने आपको 2 लाइन में भी बताया, ये मैंने आपको 4 लाइन में भी बताया। मैं एक चीज़ आपको और बता रही हूँ, डे 1 जब आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस शुरू करें, इस तरीके से पेज के बीच की शीट निकालें, उसमें डे 1 मेंशन करें, और इस तरीके से आप या तो डेट, टेस्ट, योर नेम आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। ये मैंने ऑफलाइन क्लास लिया था, मैं आपको यही बता रही हूँ कि इस तरीके से डे 1 से आप शुरू करिए। पहले जो आपकी पहली प्रीवियस राइटिंग थी वो आप लिखो, देन इस पेज को आप रख लो। फिर जब आप अपनी हैंडराइटिंग की क्लास शुरू कर रहे हो आफ्टर डे 10, जब आप फाइनल करोगे तो आप इस तरीके से लिख करके आप खुद अपनी राइटिंग जज कर सकते हैं। आप खुद देख सकते हैं कि आपकी राइटिंग डे 1 एंड डे 10 में कितनी इम्प्रूवमेंट आई है। मैं आपको यही कह रही हूँ बार बार, आराम से टाइम लीजिए, डे प्रैक्टिस शुरू करिए। प्रैक्टिस करेंगे आप, बिल्कुल राइटिंग इम्प्रूव होगी ही होगी, कोई डाउट नहीं है। लेकिन थोड़ा टाइम आपको देना होगा अपने प्रैक्टिस के लिए। मैं एक चीज़ और बता रही हूँ, जब आप लेटर्स की जब प्रैक्टिस करेंगे तो जब राइटिंग इम्प्रूवमेंट की क्लास होती है तो इसमें ही आपको डिजिट के लिए भी बताते हैं कि डिजिट में भी आप किस तरीके से लिख सकते हो। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जब आप स्टाइलिश वे में लिख रहे हैं तो आप डिजिट को किसी भी तरीके से छोटा बड़ा किसी भी स्टाइलिश वे में लिख सकते हैं। बट जब आप अपने नोटबुक में कोई डिजिट मेंशन कर रहे हैं तो मैं आपको यही बोलूँगी, बिल्कुल सिंपल डिजिट लिखिए, क्योंकि कभी कभी डिजिट के मिसअंडरस्टैंड होने से वो बिल्कुल ही चीज़ें जो हैं बिल्कुल ही कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। इसीलिए डिजिट जब आप बनाइए 1 to 10 तो बिल्कुल सिंपल और इजी डिजिट मेंशन करिए। मैं आपको 1 to 10 इसमें डिजिट भी बता रही हूँ। 1,
2 3। 3 लिखने के दो तरीके हैं। आप ऐसे भी सिंपल राउंड करके भी 3 लिख सकते हो, और इस तरीके से लाइन बना करके भी आप 3 लिख सकते हैं। 3 4 5 6 7 8। 8 के लिए ये बता रही हूँ, ऊपर के राउंड थोड़े छोटे होते हैं और नीचे के उससे थोड़े बड़े होते हैं। अगर आप ऐसे 8 लिख रहे हो तो ये भी ठीक है, वरना आप इस तरीके से भी 8 बना सकते हो, ऐसे भी 8 लिख सकते हो। 8 9 एंड 10। ये बिल्कुल इजी और सिंपल डिजिट है, और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप जब किसी नंबर्स, कोई मोबाइल नंबर या अपने किसी चीज़ को, किसी डेट को मेंशन कर रहे हैं, तो कोशिश यही करिए कि बिल्कुल सिंपल और इजी डिजिट ही यूज़ करिए, ताकि कोई इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड चीज़ हो तो वो उसमें कोई डाउट ना हो, सारे लेटर्स बिल्कुल क्लियर आपको दिखें। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि रिलेटेड टू कोई भी क्वेरी हो, रिलेटेड टू कोई भी डाउट्स हो, आप प्लीज़ पूछिए, कमेंट करिए। और मैं आज ये भी बता रही हूँ कि जो बच्चे हैं जिनको अपने टाइम पे पेपर कंप्लीट करने होते हैं, उनके स्पीड के लिए मैं बताती हूँ आपको, आप टाइमर लगा के बैठो, आप कोई भी पैराग्राफ उठाओ अपने बुक से या कोई भी आर्टिकल कहीं से भी आप उठाओ, और आप लिखना शुरू करो इसी तरीके से, और टाइमर में आप देखो, देन उस टाइम के हिसाब से अपने वर्ड को काउंट करिए और उसको डिवाइड करके आप देखिए कि आपने कितने सेकंड्स में या कितने मिनट में अपने कितने वर्ड्स कंप्लीट किए हैं। ये मैं स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ जिनको पेपर टाइम पे कंप्लीट करना है, जिनको अपनी स्पीड्स बढ़ाने हैं, जिनको राइटिंग भी अच्छी चाहिए बट चीज़ें टाइम पे भी कंप्लीट होनी चाहिए। मैं उसके लिए ये बता रही हूँ आपको कि टाइमर लगा करके और इस तरीके से राइटिंग आप करो, और उसके बाद उसको देखो कि आपने कितने टाइम में कितने वर्ड्स कंप्लीट करे हैं। ये वीडियो आप पूरा देखो, प्रैक्टिस करो। मैं अभी भी आपको कह रही हूँ कि हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट क्लास की आज फाइनल क्लास थी। मैंने आपको जो भी मेरे तरीके से जो भी डाउट्स थे, जो भी चीज़ें थी, मैंने सिखाने की आपको पूरी कोशिश करी है। अगर कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि इस पार्ट में आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाए हैं, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मुझसे क्वेश्चंस करिए, क्योंकि इसके बाद ये हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट क्लास के बाद अब मैं हिंदी की राइटिंग शुरू करूँगी। थैंक यू सो मच।